यार भज्जी, मैंने तो जैसा आदमी ना देखो कहीं। हाँ, जो 50 अरब रुपए जीतने के बाद भी इन छोटे मोटे आदमी की मदद करने में लगा पड़ो। अगर तेरी जगह और कोई होता ना जो 50 अरब रुपए जीत जाता तो वो अलग ही दुनिया में होता। बू आ जाती वहाँ में पैसा की बू। हाँ, और छोटे मोटे आदमी ने गिदान तो भी ना। हाँ, यो कहता है कौन हो तुम मेरे सामने है, कौन हो तुम, इतने रुपए मुँह पे इतने। और तेने तो वह गरीब आदमी से बात कर ली। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, वहाँ पे 50 अरब रुपए होते तो वह भिखारी से नेक बात न करता। फिर अरबपति आदमी पे इतना टाइम का होगा, फिर तो वो गरीब आदमी ने मट्टी की धूल के समान समझे। हाँ, मट्टी की धूल के समान। अगर और कोई होता ना तेरी जगह तो वह गरीब आदमी की एक बात न सुनता। हाँ, न्योर कहता बल्कि बात है पैसा मांगने के लिए नए नए झूठर बोल रहा हूँ मेरे सामने, निकल गए यहाँ से। ऐसी करे अमीर आदमी ज्यादातर। पैसा को घमंड जो दिखा लो गरीब आदमी। सही कह रहा हूँ ना मैं। अब तू का चाहता है मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ, मैं भी गरीब आदमी की गांव पे लात मारने लगूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए धनुआ, मैं बेशक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी के घर में पैदा हुआ हूँ, पर हमारे घर वाले ने कभी भी गरीब आदमी को न सताया है। और आगे चल के न कभी ऐसा होगा गरीब आदमी बिल्कुल भी न सताएंगे। हम पैसे की बूना दिखावे ऐसे घर पे हैं। संस्कार है हमारे घर के संस्कार, जो हमारे बाबन ने हमारे पापन के और हमारे पापन ने हमने कूट कूट कर डाले। तो मैं कितना भी अमीर रह जाऊँ, कितना भी, पर गरीब आदमी की सेवा करना कभी न भूलूंगा। कहाँ खड़ी करिए पहले वो अपनी लैम्बोर्गिनी, बस आगे खड़ी है, आजा। बच्ची गाड़ी छोड़ दे यार, कौन न करो यूं सब, मेरी गाड़ी को कहां कर दिया। देख रहा बच्ची? हाँ देख रहा हूँ। क्यों कौन न करती है ऐसा? मोते कौन दुश्मनी निकाल रहा हो अपनी? चल मोते दुश्मनी निकाल रहा हो तो मेरी गाड़ी फोड़ने की क्या जरूरत थी? मोते बात कर तो सीधा का बात ना है, मेरी गाड़ी फोड़ दी। अब जौन ने यू गाड़ी फोड़ी है वहाँ कुछ सही भी करनी पड़ेगी। यू गाड़ी मजा में फोड़ के तो चलो हो या गाड़ी के सीजन में, पर अब बहुत बड़ा पछतावा होगा वहाँ को। पुलिस स्टेशन ले चले गाड़ी है। हाँ? यहाँ तो कोई ना बच्ची, कहाँ चले गई पुलिस इंस्पेक्टर साहब? भैया चाय पीने गए बाहर। ए भाई ऐसा क्या कर दिया तेने जो तू पुलिस वाले ने जेल में लाकर फेंक दिया? अब भैया कैसे बताऊं तुमको? वो ऐसा मैं बस स्टैंड पे बैठो आराम से, फिर वहाँ स्टैंड पे 2 लड़की आई और है भी बहुत पटोला। हाँ? काई पटोला? अरे पटोला मतलब बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, मतलब कंचा बिल्कुल कंचा। खूबसूरत मान लो तुम, खूबसूरत मतलब बहुत खूबसूरत ही वो लड़की। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ऐसा, अब तुम ही सोचो जब काई के बगल में 2 स्मार्ट लड़की बैठी हो, कौन को मन्ना ललचाएगा उन्हें देख के। तो फिर मैं उनके में लाइन मारने लगो। तो मोए का पता ही कुछ ही देर में यू लाइन मारना मुँह पे भारी पड़ने वाला है। मैं तो उनकी खूबसूरती देख के दीवानो। मैं तो यूँ सोचने लगा इनमें तो आज कोई ना कोई सी तो पता नहीं है। हाँ जरूर पता नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हुआ ऐसा, वो दोनों ही लड़की मुझको भाव देने लगी, मतलब दोनों ही पट गई वो एक संग ही। पता ना ऐसा का जादू कर दिया मैंने उन पे। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैंने कोई जादू कर दिया इन पे जो यूँ पट गई। पर मोह ना पता यूँ दोनों पटी ना है, बल्कि मोह ये खुद फंसा रही है। फिर वो दोनों उठकर मेरे ढूंढ आई और मुँह से कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। दोनों ही बोल रही बातें मुँह। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे कि ले दोनों ही फंसा ली मैंने तो। फिर वो दोनों लड़की मोह को दिखाने के लिए आपस में गुथने लगी कि यू मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं सेटिंग करूंगी, ऐसा करूंगा बॉयफ्रेंड हुआ आज से। फिर वो मान भी गई। कुछ देर बाद फिर वो दोनों मोत के में हम दोनों को तुम्हारे साथ कुछ करना है। हाँ? चलो ना कहीं। तो फिर मैं कुछ नहीं समझ गया कि यू क्या करने की कह रही है, तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे एक संग ही। मैं कह रहा चलो अभी ले चलूं तुम्हें कहीं। फिर उनमें से एक लड़की मोते बोली कि तुम हमको कहीं मत ले चलो, मैंने एक जगह देख रखी है, वहाँ चल रहे हैं, हम वहाँ करेंगे कुछ। तो फिर बात मेरे मन में लड्डू फूट रहा है, तो मैं झड़ी चल दी उनके पीछे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उनके पीछे जाके। फिर क्या कर दिया उनने? फिर मोगू पता ना वो कौन सी वीरान सी जगह में ले गई और वहाँ पे वाकई 5-6 आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे कब आ गई। तो जैसे ही वो उनके मुँह को ले गई तो उन्हें चक्कू दिखा कर मुँह पे तो सब कुछ छीन लिया। तो फिर वहाँ से मैं कक्षा में ही खाली वापस भेजा उनने। तो
तो फिर मैंने सोच ली मेरे संग बहुत गलत हुआ, बहुत। तो फिर मैं उन चारों पांचों पे निगरानी करने लगो के इनमें से कोई सा भी एक अकेला कहीं लिख रहेगा ना तो मैं वहाँ पकड़ के वहाँ लूटा। तो फिर मैंने उन पर नजर रखे रखी कि इनमें से कोई सा कैसे न कैसे करके एक अकेला लिख रहा है तो मैं वहाँ पकड़ के और लूट लूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बॉडी बिल्डर आदमी हूँ। एक आदमी तो आराम से लूट ले तो मैं पकड़ के वो 5-6 तो हमारे ढिल्लों से पड़ गया। तो मैं यूं ही सोच रहा हूँ कैसे न कैसे करके इनमें से एक कहीं न कहीं लिख रहे और मैं वहाँ के पीछे चलूं और वहाँ लूटूं ढंग से कूट काट के। तो फिर 2-3 घंटा बाद ऐसे ही हुआ। उन 5-6 आदमी में से एक बोले कि यार मैं बाजार में ही घूम आऊं। तो फिर वो चल रहे बाजार में को। तो फिर मोकू ऐसी मौके को इंतजार हो। तो फिर जैसी वो बाहर को आयो लेकर के मैंने वहाँ को गलेमान पकड़ के ऐसे मारो जमीन में फेंक के और वहाँ के जितने पैसा है वहाँ के जेब में से सगरे निकाल लिए। बहुत बहुत बढ़िया करा फिर तो तुम। ऐसा तुमको ही तो लग रहा था बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं, पर वहाँ पे पुलिस आ गई। उनने देख लिया कि युवा को लूट रहा तो पहले मुँह पे बजाया वहाँ पे ढंग से, फिर मुँह को यहाँ पे लाके जेल में गेड़ दिया। मैंने बहुत देर से समझा रहा हूँ कि पहले वो मुँह को लूट के ले गए, फिर मैंने लूटा लाठी करी उनके ढंग पर कहाँ मानने वाले ये पुलिस वाले। बहुत गलत हुआ तेरे संग, बहुत गलत हुआ। हेलो, क्या चला रहा? उस लुटेरे से क्या बातचीत कर रही हो तुम? इधर आओ। सर वो हम शिकायत दर्ज कराने आए। तुम हथनायर पूछ रहे आते, कुछ वैसी बात न कर रहे हम यहाँ पे। अब तुम आ गए हो तो हम यहाँ का बात करेंगे। अब बिल्कुल भी बात न करेंगे हम यहाँ। चलो बताओ क्या शिकायत है? अब सर कैसे बताऊँ मैं तुमको, मेरे से क्या हुआ, कितना गलत हुआ मेरे से। अब कैसे बताऊँ तुमको मैं, कौन सा मोहता बताऊँ तुमको? एक काना मार दिया ना तो चुप बता रहे हो क्या हुआ, काना हुआ या रोने धोने मेरे सामने मत देखो। वाह बात बता जो हुआ तेरे संग। बता रही सर जी, बता रहा हूँ। वो सर जी मेरी लैम्बोर्गिनी को कहीं ने शीशा फोड़ दिया है। मैं बस 1-2 घंटा के लिए रोड पे का खड़ी करके चलो अपनी गाड़ी है तो वहाँ सामने के शीशा ही फोड़ के चलोगे। कोई पता ना कौन दुश्मनी निकाल रहा हूँ अपनी। मेरे सही सुनने में आई लैम्बोर्गिनी बोली क्या अभी? तेरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को कोई शीशा फोड़ के चलाओगे? सही सुन रहा हूँ मैं? हाँ सही सुनने हो। वही गाड़ी जो 4-5 करोड़ की आवेगा। अब समझिए सर ये तुम अब बिल्कुल सही तरीका से समझ गए हो। हाँ मेरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को कोई सामने का शीशा फोड़ के चलोगे। हाँ वाकई रिपोर्ट लिखाने आए हो। मेरे कुछ सवालों को उत्तर देगा? जी बिल्कुल पूछा। यूँ बता पहले तुम लोग कितने रुपए कमावे तुम महीना के? क्या कितने रुपए कमाता है तू महीने के? सैलरी कितनी तेरी महीना की? मैं कहीं काम वाम पे न लग रहा हूँ। हाँ मैं तो कभी कभार बेलदारी पे चलो जाऊँ। हाँ 300-400 रुपए मिले बेलदारी के मोकू। तो महीना में 5-6 दिन चलो जाऊँ काम पे तो 1100-1200 रुपए कमा लो। 1100-1200 पक्की ना है? 1100-1200 अगर 7-8 दिन काम पे चलो जाऊँ तो 2-3 हजार रुपए भी कमा लो। मतलब ऊपर नीचे सैलरी होती रहे महीना में। 2-3 हजार रुपए कमाने वाला आदमी 3-4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में डोल लो कहता है तो परिवार। सोच रहे सर जी तुम चुराई बुराई ना। हमने कहा कि हाँ हम चोर दिख रहे हैं तुमको। हाँ मेरे दोस्त ने दवाई में वो गाड़ी गिफ्ट में दी है। गिफ्ट में 3-4 करोड़ की गाड़ी कोई गिफ्ट में दे देगा? है ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा? यूरो यहाँ न दी मुझे गिफ्ट में। मेरी वेशभूषा देख के तो ये बिल्कुल भी यकीन न करे हो कि यहाँ इतने करोड़ की गाड़ी है तो गिफ्ट में दे दी। यहाँ न दी? हाँ सर सच में सच बोल रहा हूँ मैं। पीछे भी रही ना भैया की शक्ल देख ले मुझे आ गई है भाई। तेने दी भैया की गाड़ी गिफ्ट में? यूँ बता पहले तुमको तो 3-4 करोड़ रुपए कहते आए। तेरी वेशभूषा देख के तो ऐसा लग रहा तेरी जेब में 10 रुपए न लिख रहे तो 3-4 करोड़ की गाड़ी कैसे गिफ्ट कर देते हैं? कहते आई तो भाई गाड़ी। यार दुनिया में शरीफ बन के जीना बिल्कुल बेकार है। तेरा वारा शैतान निकालना ही पड़ेगा मुझे बाहर। कैसे सांप सूंगा तो बता रहा हूँ कहते तो इतनी महंगी गाड़ी कौन के गड्ढा को डाल रहे? एक बात बताओ पहले तुम मोकू हम जा काम के लिए वहाँ काम करोगे या ना करोगे कि खाम खा क्वेश्चन पूछते रहोगे हमसे? तुम पुलिस वाले ने हर एक आदमी चोर डाकू ही दिखेगा, कई आदमी अच्छी लगाते भी देख ले करो। सक हरदम सके ही होता रहे कहीं ना कहीं पे। तुमने कहाँ पे आए थे? इतने पैसा कहाँ पे लाए? करोड़पति आदमी अलग ही दिख जाए सुनी। चाहे मेरा मन ना हो अलग दिखने को। मैं सोच रहा हूँ जैसा पहले अपनी जिंदगी जी रहे वैसी अपनी जिंदगी काट लूँ। पर मोह लग रहा अपनी औकात दिखानी पड़ेगी मेरे को। अरबपति हूँ मैं अरबपति। देखे तुमने अरबों रुपए कहीं? 50 अरब रुपए का मालिक हूँ मैं। 50 अरब रुपए का। तू? हाँ मैं। हाँ सर हमारे थाने में अरबपति आदमी आए। अरबपति एक डंडा लिए लेकर के इनका स्वागत करूंगा। जा जल्दी जा तेल लगा के तेल लगा के। अरे रुको कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको अभी खतर पानी होगी तुम्हारी। रुको ऐसे आदमी आ जाएंगे थाने में फटी। नहीं करेंगे विश्वास हम तेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। मुझे पता है तू मजाक कर रहा है। हम नहीं करेंगे विश्वास तेरी बातों का। धनुआ कैसा होता जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती जाते हम गायब भेजा करते। गायब भेजा करते? हाँ तू ही सोच अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती जाते हम गायब भेजा करते तो कितना अच्छा होता। तो झेड़ी 1 सेकंड के अंदर हम वह चीज अपने शरीर पे लगाते और
और झेड़ी गायब है जाते। फिर जौन के घर में जाना हो तो चुप ही घुस जा करते वहाँ के घर में, और वहाँ कुछ पल्ले न पड़ती कौन आया हमारे घर में, क्योंकि हम वहाँ को देखते ही ना। जौन के भी धूत पे बजाना हो धूत पे बजा दो, और जौन के भी गंगड़ पे लात मारनी हो गंगड़ पे लात मार दो, वहाँ कुछ पल्ले ही न पड़ती कौन बजा रहा हम पे, क्योंकि हम वहाँ देखते ही ना। कितनी बढ़िया जिंदगी कटती बात है अगर हमारे पास ऐसी कुछ चीज होती। हाँ सही कह रहा हो भज्जी, तो अगर मेरे पास भी ऐसी कुछ चीज होती ना तो मैं सबसे पहले छपरी के घर जाता। हाँ छपरी पे बजाने जाता सबसे पहले। वो अपने आप को हीरो समझेगा, इतना बजाता वहाँ पे, इतना बजाता। सुबह उठ के अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में कहता कि मुँह पे बहुत बजाया भूत ने रात। ऐसा कहता अपने मोहल्ले में। मान ले अगर तेरे पास वो चीज है जाके तू गायब हो सके तो फिर तू क्या करता अपनी जिंदगी में? मैं हाँ अगर मेरे पास ऐसी कुछ चीज होती ना तो मैं सबसे पहले जाता रामू हलवाई की दुकान पे। वहाँ की मिठाई बहुत बढ़िया है। हाँ आस पड़ोस में नाम है वहाँ की मिठाई को। हाँ बहुत नाम चले वहाँ की मिठाई का। जैसा नाम चल रहा वहाँ की मिठाई का तो वही हिसाब से वहाँ के देते मिठाई के। हाँ बहुत महंगी दे रहे मिठाई, तो मेरे तो बस की ना वहाँ की मिठाई खरीदना। तो सबसे पहले मैं वही की दुकान में जाता। वहाँ की दुकान में जाके जो बढ़िया मिठाई है ना, ज्यादा मिठाई का वहाँ को नाम हेरो रुतबा हेरो वहाँ की मिठाई को, तो मैं सबसे पहले वही खाता और झिक ही खाता। हाँ रोज उठा करता टाइम पे रामू हलवाई की दुकान में जाके और वहाँ की मिठाई खा के ही खाता, फिर घर पे आ जाता। माँ भर चोट पूरी जिंदगी वहाँ की मिठाई खा के निकाल देता। आज देख ली छोटे आदमी की हरदम छोटी सोच हो गया है। तो पे इतनी बड़ी पावर है गायब रहने की, तो बस तुम मिठाई खाने जाता वहाँ की दुकान में। और क्या करता फिर मैं? गायब है कि छपरी पे भी तो बजाने जाया करता फिर मैं तो यही फायदा था। तो गायब है नहीं तो फिर भी तरक्की न कर पाता अपनी जिंदगी में। हाँ छपरी पे बजाने जाता या रामू हलवाई की मिठाई खाने जाता। माँ भर चोट कभी तरक्की न करो तुम अपनी जिंदगी में। चल मान ले तेरे पास कुछ ऐसी चीज है जाते तू गायब है जा करता, फिर तू क्या करता? तू बताइए लोग। अगर मेरे पास ऐसी पावर होती ना तो या दुनिया में मोटे ज्यादा अमीर कोई ना होता, बस मेरा ही नाम चलता या दुनिया में भज्जी भज्जी। हाँ मेरा ही नाम चलता या दुनिया में अगर मेरे पास ऐसी पावर होती तो। ऐसा क्या करता तू? देख गायब है कि सबसे पहले जाता मैं मुकेश अंबानी के घर पे। तो घर में घुस के सबसे पहले मुकेश अंबानी को, बाकी बाद नीता अंबानी को फोन पे गूगल पे इन सब चीजों का पासवर्ड देखता। दोनों में से कभी तो कोई सा फोन पे गूगल पे यूज करता, मैं उनके पीछे लगा रहता। हाँ जब भी वो फोन पे गूगल पे यूज करते तो झेड़ी पासवर्ड देख ले तो खाए पासवर्ड। तो जैसी मैं उन दोनों को पासवर्ड पता पड़ता फोन पे गूगल पे को, तो फिर मैं उन दोनों में से किसी के सोने का इंतजार करता। जौन सो भी सबसे पहले सोता मोबाइल धर के अपना। हाँ वाच में तो पैसा गायब। मान ले मुकेश अंबानी जी सबसे पहले सो गए अपना मोबाइल धर के, तो उनके मोबाइल में भी पैसा गायब करता। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में भेज दिया, तो ज्यादा पैसा न भेजता अपने बैंक अकाउंट में, बस लाख रुपया भेजता। हाँ लाख रुपया, जो उन्हें भी पता न पड़ेगा हाँ लाख रुपया कहाँ गए। उनके लिए तो लाख रुपया जो मान ले एक पैसा के बराबर है। तो वो ज्यादा ढूंढा ढाड़ी भी न करते कि 1 लाख रुपया मैंने कहाँ भेज दिया कहाँ ना भेज दिया। तो इतनी सोचते ना वो बातचीत के बारे में। तो मैं ऐसे ही 1 लाख रुपया करके गायब करता उनके अकाउंट में से। अगर मैं एक संगी 100-200 करोड़ 1 लाख रुपया करके ही निकाला करता उनके अकाउंट में से, तो फिर वो ना ज्यादा सोचते या चीज के बारे में कि कहाँ गई रुपया, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हाँ चले गए होंगे गलती से मेरे हाथ में, इतना छोड़ो इन बात ऐसा तार दे करते बात। तो ऐसी कभी नीता अंबानी के में थे, कभी मुकेश अंबानी के में थे, कभी बाकी छोरा के में थे, ऐसी 1-1 लाख रुपया करके गायब करता। तो ऐसी करके 1 महीना में मैं 2-3 करोड़ रुपया कर ले करता। ऐसा ना जो मैं इनके अकाउंट में से पैसा निकालता रहता। जितने भी या दुनिया में अमीर आदमी है ना सबके अकाउंट में से ऐसे पैसा निकालता। ऐसी करके 1-2 साल में मैं कम से कम 2-3 हजार करोड़ का मालिक हो जाता। तो फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता। बिजनेस कैसे स्टार्ट करता? ऐसी फैक्ट्री में खोलता। फिर मैं सट्टा लगाता। सट्टा लगाता? हाँ वहाँ में तो हार भी जाया करता फिर तो। जरूर हार जाता। ऐसे कैसे हार जाता? जो ये नंबर भेजे है ना जैसे 25, 26, 29 ऐसे नंबर आने का जो लगाने का पैसा के 25 पे 10 लगा दे ऐसे लगाने का। तो मैं समय पहले वही आदमी पकड़ता जो ये नंबर भेजे का है। हाँ वही के दिन बैठ के नंबर लगाया करता। इन नंबर में भी तो कोई ना कोई भेज तो होगा कि हाँ 70 वहाँ भेज दे, 17 वहाँ भेज दे, दिल्ली में 25 भेज दे, ऐसे करके यू कोई तो भेज तो होगा, आदमी तो भेज तो होगा नंबर में। तो मैं वही आदमी ढूंढता। तो जैसी वो आदमी मिल जाता तब सट्टा लगाया करता। फिर मैं जैसी वो लिस्ट बनाता कि दिल्ली में 25 भिजवानी है, गली में 18 भिजवानी है, ऐसी मेरे नाम है उनकी लिस्ट बनाता था। या में यू आनी है या में यू आनी है, वह लिस्ट देख लेता मैं। फिर मैं बाहर आकर तो पे कॉल करता कि धनुआ 10 लाख रुपया लगा दे यहाँ पे, 25 लाख रुपया लगा दे यहाँ पे, 70 लाख रुपया लगा दे यहाँ पे। तो फिर तो पता तो होगी कितने रुपए मेरे। फिर तो लग रहा मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा कमा पाएगा।
हाँ सही सही कह रहे हो, तू सही कह रहे हो। और देख कोई लड़की मुझे पसंद आ गई स्मार्ट सी, तो वहाँ के पीछे लग जा कर, तो वहाँ के घर में जाकर जब भी वो नहाने जाती है बाथरूम में घुस जा कर, तो ऐसा करता मैं तो। और कभी सबको के दिन कौन जा कर, तो सबको देखता नहाता हुआ ऐसी ऐसा समय देखता नहाता हुआ, फिर मोटे बढ़िया जिंदगी कौन भी कटती। मतलब तू मेरी सब्बोवियत देखता नहाता हुआ? और का सही सही बात ना तेरी यू। हाँ मतलब मेरी सेटिंग भी ना छोड़ेगा तू है, मेरी सेटिंग भी देखेगा नहाता हुआ है, मेरी सेटिंग भी देखे कर तू नहाता हुआ। यू उम्मीद नहीं मुझे होते। चल छोड़ ना देख करूंगा, सब वो ना देख करूंगा। ऐसी याद दिल पे काई को ले रहो, बस हम सोच ही तो रहे ऐसी चीजें ने, ऐसी का हकीकत में होने वाली है ये चीज, ऐसी दवाई कभी बनेगी ना जो गायब कर दे हमें। मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि अगर हाँ ऐसी कोई चीज बन जाती, अगर मुझे मिल जाती तो मैं क्या करता। हाँ ये हकीकत में मिलेगी ऐसी चीज। तो भज्जी में चलूँ अपने घर पे है? हाँ ठीक है। अगर मुझे गायब होने वाली चीज मिल जाती मैं तो बिल्कुल भी ना छोड़ता सब्बू है। मैं सब्बू की भी देख के मानता, सब्बू की कैसी है, सब्बू की का जौन सी वो लड़की अच्छी लगती है वागी देख पे यागी कैसी ना। बहुत मजा आता है इन चीजों में, मैं हूँ कुत्ता। ने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया है जिससे आदमी गायब हो जाता है। आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। बन गई का ऐसी दवा? नहीं खरीद लेना सब में पहले याद आवा। अगर भज्जी पता चल गई तो भज्जी खरीद लेगा सब में पहले। घर पे इतनी पर्चा उतार के घर पे कॉल करेंगे। अगर और कहीं ने देख लिया तो वो भी खरीद लेगा। याद दवा लगा के कल ही अंबानी के घर जानो। मिला बेटा घर पे जाके कॉल पे खट्टी दवा दंगो गायब रहने की। हार के ले जाएंगे पर्चा, भज्जी ने खरीद ले भज्जी। हेलो हाँ बोले, कौन बात कर रहे हो आप? हाँ सर मैं धनुआ बात कर रहा हूँ। मैंने आपका रोड पर एक पर्चा देखा था, इस पे लिख रहा है आप गायब होने की दवा देते हो। और इस पर्चे पर ही ये नंबर लिख रहा था, इसलिए मैंने आप पर कॉल की है। क्या आप मुझे गायब होने की दवा दे सकते हो? मुझे चाहिए गायब होने की दवा। अरे ये पर्चा कैसे रह गया बाहर? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? हाँ हमने गलती से 2-3 जगह ये पर्चा लगा दिए थे खुशी में कि हाँ हमने एक ऐसी दवा का आविष्कार कर लिया है जिससे आदमी गायब हो सकता है। पर हमें थोड़ी देर बाद ही एहसास हो गया था कि हम बहुत बड़ी गलती करने को बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें एहसास हो गया था कि इस दवा का लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने ये पर्चे छुटा दिए। और ये पर्चा कैसे रह गया? आप तक कैसे पहुंचा ये पर्चा? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ आप इस पर्चे को फाड़ दीजिए या किसी चूल्हे में जला दीजिए या इसका नामो निशान मिटा दीजिए। हाँ मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज, ये किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। पर अब यू मेरा हाथ में पड़ गया ना पर्चा, अब तो तुम्हें ये दवा देनी पड़ेगी मुझे। हाँ अरे नहीं हम इसे किसी को नहीं दे सकते, नहीं तो इस दवा का गलत इस्तेमाल होगा। लोग इस दवा का गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। प्लीज इस पर्चे को फाड़ दीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल भी ना फाड़ूंगा पर्चा, पहले मुझे दवा चाहिए। हाँ पहले ये बताओ कितने पैसा में दोगे तुम दवा है? मोए गायब है ना। चलो मैं ये दवा आपको दे तो दूंगा, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा आप इस दवा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ यह बात से तुम बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल न करूँगा दवा को। बताओ कितने रुपए में दोगे दवा? 50 लाख। क्या जी 50 लाख। क्या पागल हो का? 50 लाख रुपए कहाँ दे दूँ तुम लाख? अरे आप दवा भी तो देखो, कौन सी दवा ले रहे हो? गायब होने की दवा ले रहे हो आप, गायब होने की। मेरे पास तो 50 लाख रुपए ही आएंगे, आप तो गायब होके करोड़ों रुपए चुरा लोगे, चुराना चाहो तो, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी दवा फ्री में थोड़ी मिल जाती है। कहाँ से दूंगी आपको 50 लाख रुपए? मुँह पे तो 1000 रुपया ना है, 50 लाख रुपए कहाँ से ला के दूंगा? कैसे लूँ क्या कहूँ आके? तो मैं मुँह को दवा फ्री में देनी पड़ेगी। हाँ पागल होगा? पागल ना हूँ मैं, फ्री में दवा दो मोकू। अगर तुम लोग फ्री में दवा ना देंगे तो मैं यह पर्चा की कम से कम 1000 टू कॉपी करवा कर रोडन पर चिपकवा दूंगा। फिर बताइए तुम्हें क्या होगा? फिर जन कितने लोग आएंगे तुम्हारे दिन 50-50 लाख रुपए लेके, और तुम पे दवा ले जाके फिर पता ना कितने रुपए कमाएंगे। हाँ गायब है के, और फिर पुलिस से पता चली कि हाँ ये गायब होने की दवा वो बेच रहा, फिर पता हो तुम्हें तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे आप ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना ऐसा। मैं आपको दवा देता हूँ, मैं आपको एक एड्रेस बताता हूँ, मैं वहाँ पर दवा रख जाऊंगा और आप ले जाना। हाँ मैं आपसे मिल भी नहीं सकता, मैं आपको एक शीशी में दवा कर मैं आपको जो एड्रेस बताता हूँ वहाँ रख जाऊंगा और आप वहाँ से ले जाना। प्लीज पर किसी को मत बताना।
ठीक है, चालाकी बिल्कुल भी ना चलेगी, यहाँ असली दवा होनी चाहिए वहाँ में। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको दवा